एंड ब्रैक्टियोल, क्या डिफरेंस है ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल में? टेक्सोनोमिक प्रैक्टिकल में, प्लांट डिस्क्रिप्शन में, फ्लोरल फॉर्मूला में हम सबसे पहले ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल पे ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान जाता है। तो आप प्लांट डिस्क्रिप्शन करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, बॉटनिस्ट, और आज आपके सामने ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल को हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें। बहुत सिंपल सा है। इसको हिंदी में इसको कहते हैं सहपत्र, सहपत्र, और शॉर्ट फॉर्म इसकी BR लिखते हैं, हिंदी में सहपत्र, और इसको बोलते हैं सहपत्रिका, सहपत्रिका, और BRL हम इसको इंडिकेट करते हैं, BRL। और ये होते क्या हैं और कहाँ मिलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये देखते ही होते क्या हैं, स्पेशलाइज्ड और हाईली मॉडिफाइड लीव्स फ्रॉम द एक्सिल ऑफ विच फ्लावर अराइज, यानी कि एक ऐसी लीव्स उस जगह मिलती है, उस एक्सिस पर मिलती है जहां से फ्लावर निकला हो। ध्यान दीजिए, जहां से फ्लावर निकला हो। जैसे यहां पे देखिए, ये एक फ्लावर है, ये यहां पे मिलती है, यहां पे, ये यहां पे मिलती है, ठीक है। ये यहां पे मैं इसको रेड कलर दिखा देता हूं, यहां पे। और कई बार बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर होती है और कई बार बड़ी स्ट्रक्चर भी होती है, वो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार की मिलती है। अब ये इसको कहते हैं ब्रैक्ट। ये इन जनरल ये सिंगल स्ट्रक्चर मिलती है, एक ही संरचना होती है। ये इन जनरल एक ही संरचना होती है। और दूसरा देखें कि ब्रैक्टियोल कह रहे स्ट्रक्चर, एक संरचना, बिल्कुल ऐसी संरचना, प्रेजेंट ऑन पेडिसिल, पेडिसिल यानी कि पुष्पवृंत, दिस इज पेडिसिल, यहां से ही पुष्पवृंत, ऑन पेडिसिल ऑफ फ्लावर बिटवीन द ब्रैक्ट एंड द कैलिक्स। ये हमारा हो गया ब्रैक्ट जिसकी हमने बात की, और ये फ्लावर के कैलिक्स और कोरोला जो आउटर मोस्ट है वो हो गया हमारा कैलिक्स। तो इस यानी कि यहां से लेकर के और इतनी दूरी के बीच में, यानी कि पेडिसिल पे, आधार पे नहीं होगा, ध्यान रखना, आधार पे नहीं होगा, क्योंकि आधार पे तो ब्रैक्ट है, आधार पे जो बेस पे ब्रैक्ट है, और इसके बेस पे क्या है, कैलिक्स है। इसके बीच में स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम कहते हैं ब्रैक्टियोल और सहपत्रिका। ये अमूमन ये संख्या में 2 होती हैं। अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। इस हिसाब से ये कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेंगे, इस जगह पे हो सकते हैं, इस जगह पे हो सकते हैं, कहीं, यानी कि ये बीच में होंगे, ठीक है, ये बीच में होंगे। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, और ये यहां तो हो गया ब्रैक्ट, और यहां इतनी दूरी के बीच में ये कहीं भी हो सकते हैं, यानी कि ये जो एरिया जो है वो इसका स्थान मिलेगा जहां पे ये मिलते हैं। अब इसके बाद संख्या में ये ब्रैक्ट जनरली 1 होता है, और ये ब्रैक्ट हमेशा 2 होते हैं, या फिर अधिक होंगे तो एक चक्र का निर्माण करेंगे। ये चक्र का निर्माण की शर्त यहां पर भी लागू होती है। तो सिंपली देखेंगे तो ब्रैक्ट 1 होता है और ब्रैक्टियोल 2 होते हैं, ठीक है। अब कई बार कुछ ऑथर इस ब्रैक्टियोल को एपिकैलिक्स भी कहते हैं, जो कि केवल मालवेसी फैमिली में मिलते हैं, केवल मालवेसी में मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं ब्रैक्ट में। ब्रैक्ट के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्रैक्ट। तो पहला टाइप है फोलिएसियस लीफी ब्रैक्ट, यानी कि ये फ्लावर और यहां पे एक लीफ नुमा
बड़ी स्ट्रक्चर मिले, पत्ती जैसा मिल जाए, तो उसे आपको ये पता हरे रंग का पत्ती जैसा मिलता है और लीफी, इसको कहते हैं फोलियेसियस और लीफी ब्रैक्ट। एग्जाम्पल है गाइनेंड्रोप्सिस, गाइनेंड्रोप्सिस, और एक और एग्जाम्पल है जस्टिशिया। ये वो एग्जाम्पल हैं जो कॉमन मिलते हैं आपको, सिंपली ये अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला हम ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने देखा हुआ है, नंबर 2 पेटेलॉइड। ठीक है, पेटेलॉइड ब्रैक्ट। पेटेलॉइड का मतलब है पेटल के जैसा। जब हमने बात की थी फ्लोर स्ट्रक्चर की, तो हमने क्या कहा था कि पेटल कलर्ड होते हैं, पेटल कलर्ड होते हैं, सेपल ग्रीन कलर के होते हैं, यानी कि ग्रीन कलर के नहीं होंगे और ये पेटेलॉइड होंगे, पेटेलॉइड कलर। और ये आपका बेस्ट एग्जांपल है बोगनविलिया। तो बोगनविलिया में आपको जितने भी कलर दिखते हैं, वाइट, पिंक, डिफरेंट डिफरेंट, वो कलर फ्लावर के नहीं है, वो कलर उसके ब्रैक्ट के हैं। और एक ही ब्रैक्ट होगा तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर, उसके बीच एक फ्लावर, और बोगनविलिया का फ्लावर हमेशा क्रीम कलर का होगा, बट ब्रैक्ट का कलर डिफरेंट होगा, और वही उसकी खूबसूरती है, वही उसकी जो सबसे अच्छा है, जो कल्टीवेशन का रीजन है। अब तीसरा जो है एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स में ये एक तो केवल मालवेसी कुल में मिलता है, ठीक है, मालवेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसमें क्या होता है कि एक वोरल बनता है। वोरल कितने वोरल बनते हैं? जितने हमारे सेपल और पेटल हैं, एक वोरल बनता है। और इसलिए मैंने कुछ साइंटिस्ट मैंने कहा ना कि इसको ब्रैक्टियोल भी मानते हैं। वोरल बनता है एक, और वोरल फ्री होता है, अलग से एक चक्र दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं एपिकैलिक्स। केवल मालवेसी का कैरेक्टर है, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, इनवॉल्यूकर ब्रैक्ट। इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट ये आपको मिलते हैं एस्ट्रेसी के अंदर। ये जितना भी हजारे का की जो गेंदे के फूल की जो माला जो बनती है, उसके जब आपने गेंदे का और सूरजमुखी का फ्लावर यानी कि इन्फ्लोरेसेंस, सिंपली उसको फ्लावर कहते हैं, वास्तव में वो इन्फ्लोरेसेंस है। उस इन्फ्लोरेसेंस के चारों तरफ एक हरे रंग की एक हार्ड लेदरी एक रिंग बनी होती है, और वो हार्ड लेदरी रिंग की वजह से ही वो माला बनती है। अगर वो हटा दें तो सारे फ्लोरेट्स बिखर जाएंगे। तो वो जो एक माला जो बनी, एक लेदरी रिंग जो है, दैट इज इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट। यानी कि वहां पे क्या हुआ कि एक ब्रैक्ट ने रिंग बना ली, स्पेशली एस्ट्रेसी में, यानी कि ये ग्रीन कलर के हैं और वोरल्ड हैं। मैंने पहले कहा था कि ये ब्रैक्ट हमेशा एक होते हैं या फिर वोरल में होते हैं, एक या वोरल। यानी कि वोरल का मतलब ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे ब्रैक्ट उन्होंने एक वोरल चक्र का निर्माण कर लिया है, वो मूलतः एक एक, ऐसा समझ सकते हैं स्टडी के पर्पज से। इसकी दूसरी खास बात है कि ये इन्फ्लोरेसेंस के नीचे होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस के नीचे होते हैं। स्पेशलाइज इन्फ्लोरेसेंस हेड होता है एस्ट्रेसी में और एपिएसी में ये, और इसके अलावा ये आपको पोलिगोनेसी में भी ये मिलता है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा इसके बाद स्केली ब्रैक्ट। स्केली ब्रैक्ट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्केली ब्रैक्ट मिलते हैं एकदम पतले से हल्के से फ्लोरेट्स के बेस पे। यानी कि फ्लोरेट्स कहाँ मिलते हैं? एस्ट्रेसी कंपोजिटी में। जब हम कंपोजिटी का फ्लावर खोलते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे फ्लोरेट्स निकलते हैं, और उसके बेस पे, यानी कि बाहर तो इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट है, उसके अंदर छोटे छोटे फ्लोरेट्स है, उस फ्लोरेट्स के बेस पे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, उसको कहते हैं स्केली ब्रैक्ट। स्केली ब्रैक्ट, स्केली मतलब होता है एक रिड्यूस्ड ब्रैक्ट। इसके बाद अगला, जितना ये छोटा है उतना ये बड़ा है, स्पैथी ब्रैक्ट। यानी कि एक स्पैथ लार्ज होता है, एक बोट है नाव के जैसे ये बड़ा होता है, लार्ज है नाव के जैसे, और इनक्लोजिंग ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स और इन्फ्लोरेसेंस। एक फूलों के बंच को, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स को ये कवर किए रहता है, और या इन्फ्लोरेसेंस को, जिस इन्फ्लोरेसेंस को एक ही ब्रैक्ट कवर करता है उसको स्पैडिक्स कहते हैं।
उसको स्पेडिक्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका बनाना, मेज, पाम एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। स्पेडिक्स को याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इन्फ्लोरेसेंस। लास्ट ब्लूम, हिंदी में तुस कहते हैं इसको, ब्लूम। ब्लूम हमारी मोनोकोट फैमिली, पोएसी फैमिली, सीरियल फैमिली का इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है ब्लूम। अगर इसको देखेंगे, ब्लूम स्मॉल होता है जैसे स्केल की तरह, स्मॉल और ड्राई होता है, स्मॉल और ड्राई, एकदम सूखा, ड्राई। और ये कहाँ मिलते हैं, इस जो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस है वहां मिलते हैं। और ये जो ग्लूम दो प्रकार के होते हैं, एम्प्टी ग्लूम और नॉन एम्प्टी ग्लूम। एम्प्टी ग्लूम उड़ जाते हैं और जो दूसरा नॉन एम्प्टी ग्लूम को कहते हैं फ्लावरिंग ग्लूम, जिसको हम कहते हैं आगे जाके लेमा और पेलिया। लेमा और पेलिया तब आएंगे जब हम एस्टेसी का स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ेंगे। तो यहां पे मैं इसको समराइज करूं तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल की लोकेशन में डिफरेंस है कि कहां पे मिलते हैं ये, और इनका अरेंजमेंट। ब्रैक्ट सिंगल और वोरल में है और ब्रैक्टियोल डबल या वोरल में है। एपिकैलिक्स को ब्रैक्टियोल माना जाता है, कुछ साइंटिस्ट को ब्रैक्टियोल मानते हैं। और ये जो डिफरेंट ब्रैक्टियोल की सिग्निफिकेंस है, वो फ्लोरल डायग्राम हम जब फ्लोरल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो ब्रैक्टियोल स्ट्रक्चर आती है। फ्लोरल डायग्राम में भी हमें ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल को इंडिकेट करना होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने साथियों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू।